कौन सा वाक्य? 9वां पाठ। वाक्य पूरे करने थे ना, अभी 4-5 वाक्य बाकी थे। मनुष्याणां नामगदेन मनुष्याणामगदेन नश्यन्ति। क्रियापद क्या है? नहीं, इसका संधि विच्छेद करो पहले। यहाँ पर क्या है? ये मनुष्य शब्द का मनुष्य बहुवचन, तो मनुष्य नाम हलंत है। फिर ये क्या है? म में से निकाला अगदेन। यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? व्याध। ओ है तो विसर्ग करो और नश्यन्ति। अब क्रिया नश्यन्ति क्या है? क्रियापद है। व्याध यह क्या है? यहाँ पर मूल शब्द क्या है इसका? ये व्याधि है। इसका मूल शब्द क्या है? नश। कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। और मनुष्याणाम मूल शब्द क्या है? मनुष्य। यहाँ पर अगध। मनुष्य शब्द का मनुष्याणाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अब यहाँ पर निकालते समय हमने कैसे निकाला कि मनुष्य तो समझ में आया, तो मनुष्य मूल शब्द होगा। अब नाम है तो नाम कहाँ लगता है? षष्ठी के बहुवचन में लगता है, लेकिन वहाँ पर म पूरा है क्या? नहीं, हलंत है। इसलिए मैंने मनुष्याणाम में से म हलंत निकाला। और म प्लस क्या है? यहाँ पर अ है, क्योंकि देवानाम वगैरह में म हलंत है। अब अ निकाला तो अगदेन, यहाँ पर विसर्ग का ओ हुआ है तो विसर्ग निकाला और नश्यन्ति। हाँ, तो मनुष्य शब्द का ये षष्ठी का बहुवचन है। षष्ठी के लिए को का की जो लगेगा वहाँ पर योग्य वो लगाना है हिंदी का। अब अगदह इस शब्द का अगद है ना, कौन सी है विभक्ति? तृतीया विभक्ति का। तो बोला बोलो, अभी आपको याद हो रहे हैं। अगदह, अगदौ, अगदम, अगदौ, अगदेन, अगदाभ्याम, अगदेन। तो अगदेन आया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन नहीं, तृतीया विभक्ति का एक वचन आया। तृतीया विभक्ति का एक वचन। तृतीया विभक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साधन। साधन है तृतीया विभक्ति है साधन। ये है संबंध। और व्याधि शब्द का व्याधि कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? बोलो ना पहले। व्याधि ही व्याधि तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। मनुष्य ने मनुष्य, अगध यानी औषधि, व्याधि यानी नश यानी, समझ में आया? आप इसके आगे आप यहाँ पर लिखो कि आप कर्ता पहले लिया तो भी चलता है। व्याधि यानी रोग या व्याधि। इस षष्ठी का संबंध किसके साथ है? ये षष्ठी है ना, इस षष्ठी का संबंध मनुष्यों के मनुष्यों के रोग आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए आगे पीछे कहीं पर हो तो उसका संबंध लगाना पड़ेगा। तो मनुष्यों के रोग
या व्याधि औषधों से, औषध कितने हैं? एक ही है ना। औषध से नष्ट यानी नष्ट होना, नष्ट होते। मनुष्यों के रोग औषध से नष्ट होते हैं। आगे ऊपर का निकाल रही हूँ अभी। आगे का कौन सा शब्द है? रामस्य सारथि ही, रामस्य सारथि ही सुमंत्रो वनम रथम नयति। अब इसमें संधि एक ही है। यहाँ पर रामस्य में कोई संधि नहीं है, सारथी में कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ सुमंत्र शब्द है मूल। तो अब ओ हुआ है, इस ओ का क्या करना है? विसर्ग करना है, सुमंत्र। बाकी के तो वैसा ही वैसा है। अब यहाँ पर मूल शब्द राम तो पता ही है, सारथी भी पता है अपने को। हाँ, तो ये राम, ये मूल शब्द सारथी ही, सुमंत्र लिखा ही है, वनम रथ, मूल शब्द नी है, उसका नय बनता है। कौन से गण का है? अब ये राम शब्द का, राम से कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन। रामः रामो रामः प्रथमा रामम रामो रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्याम रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी रामस्य षष्ठी है ना। रामस्य रामयोः रामानाम षष्ठी, तो षष्ठी का एक वचन आया। हाँ, और ये सारथी शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन। सुमंत्र भी सुमंत्र के बारे में बता रहे हैं ना सारथी, इसलिए वो भी प्रथमा विभक्ति का ही एक वचन है। अब यहाँ पर वनम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, कर्म लेना है। और यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का रथ है ना, तो रथम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। रथम पुरुष का एक वचन। तो सारथी और सुमंत्र बताते ना अभी। जैसे हमने बताया व्याख्या बनाते समय भी प्रथमा विभक्ति होती है, वैसे जिसके बारे में वो बता रहा है विशेषण जैसा काम कर रहा है। सारथी कौन? सुमंत्र है ना, सुमंत्र नाम का सारथी। हाँ, तो इस प्रकार जब बताएंगे तो दोनों की विभक्ति एक ही आती है, इसलिए सुमंत्र हाँ करता है। जैसे यहाँ पर क्या करता कौन है? सुमंत्र है ना, तो पहले उसको ले लो, ये सुमंत्र ही सारथी है। सुमंत्र नाम का एक नाम है ना, ये सुमंत्र नाम का राम का है ना, षष्ठी क्वेश्चन, राम का सारथी या राम का सुमंत्र नाम का सारथी, ऐसा भी लिखा तो भी चलता है। सुमंत्र नाम का राम का सारथी वन को रथ ले जाता है। अब द्विकर्मक धातु आपको बताया था मैंने, तो वहाँ पर इस नी नय द्विकर्मक है, इसलिए दो कर्म है, ये भी कर्म है ये भी कर्म है। क्या ले जा रहा है और कहाँ ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है? वन को ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? तो इसलिए ये ले जाना यह द्विकर्मक है, यानी दो कर्म होते हैं इसको,
इसलिए यहाँ पर दो कर्म है, ये पहला कर्म है और दूसरा कर्म है। सुमंत्र नाम का सारथी हम्म, हमने नहीं लिखा। तो ऐसा भी लिखा तो भी चलता है ना, ऐसा करो आप वाक्य। राम का सारथी सुमंत्र उनको रथ ले जाता है। चल, इसको आप यहाँ लिख सकते हो उल्टा कि राम का, जैसे वाक्य में लिखा है कि राम का सारथी सुमंत्र वन को रथ ले जाता है, ऐसा भी सही है। सुमंत्र नाम का राम का सारथी लिखो, या राम का सारथी सुमंत्र वन को रथ ले जाता है। आगे यानी यहाँ पर यदि प्रथमा का एक वचन है तो भी यहाँ पर क्या हुआ कि यह राम सारथी का ही नाम सुमंत्र है, इसलिए यहाँ पर दोनों एक वचन है। विशेषण कौन है? सारथी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक विशिष्ट एक किसी व्यक्ति के में बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए इसका यदि एक विभक्ति प्रथमा विभक्ति है तो इसकी भी प्रथमा विभक्ति होती है। आया समझ में? आगे चंद्रस्य प्रकाशो जना आहे का? प्रकाशो जनानाम चाहिए ना, प्रकाशो जनानाम लादको भवति। अब यहाँ पे संधि उसको निकालो पहले। चंद्रस्य में कोई संधि नहीं है, इसलिए चंद्रस्य लिखा। अब यहाँ पर मूल शब्द प्रकाश है, ये समझ में आया। अब वो है तो वो का विसर्ग करो। फिर आगे जनानाम, ये तो अपने को पता है, षष्ठी का एक वचन बहुवचन होता है जनानाम। फिर यहाँ म पूरा दिख रहा है, माँ है ना, तो म निकाला तो अब बचेगा क्या? आ, तो आह्लादक वेग अलग लिखो। अब यहाँ पर आह्लादक शब्द है, वो हो गया तो क्या हो गया? विसर्ग करो और भवती। अब यहाँ पर क्या है? मूल शब्द चंद्र। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? प्रकाश। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? जन। और ये क्या है? क्या है? आह्लादक विशेषण है। अब ये किसका विशेषण है? विशेषण किसका है? प्रकाश का है। कैसे समझ में आया? ये एक वचनी, ये भी एक वचनी है, ये पुल्लिंगी, ये भी पुल्लिंगी है। हाँ, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हाँ, तो ये विशेषण जिसका विशेषण है उसकी लिंग वचन विभक्ति विशेषण को लगती है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? भू। कौन से गण का है? आप इसके शब्द क्या आपको अर्थ पता है? चंद्र यानी चंद्र, प्रकाश यानी प्रकाश, जन यानी लोक, आह्लादक यानी आनंदकारक। सिर्फ ये नया शब्द है जो आपको पता नहीं है। हाँ, आह्लादक लिखा तो भी चलता है। खूप शब्द येतात मराठीमध्ये। अब यहाँ पर ये कौन से विभक्ति का? चंद्र शब्द का, चंद्र से कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। राम जैसे चलाना है। चंद्र, चंद्रौ, चंद्राहा प्रथम, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्राहा द्वितीय, चंद्रान द्वितीय, चंद्रेन, चंद्राभ्याम, चंद्रैः तृतीया, चंद्राय, चंद्राभ्याम, चंद्रेभ्यः चतुर्थी, चंद्रात्, चंद्राभ्याम, चंद्रेभ्यः पंचमी, चंद्रस्य, चंद्रस्य है ना, षष्ठी विभक्त का एक वचन आया। अब प्रकाश है कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है?
प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब जनः शब्द का जनानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति का, जैसे चंद्रस्य चंद्रयोः चंद्रानाम, वैसे जनस्य जनयोः जनानाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ये तो विशेषण है आनंद कारक प्रकाश का। और भू का अर्थ है होना। अब इसमें कौन से शब्द का अर्थ पता नहीं, ऐसा नहीं, सभी शब्द के अर्थ पता चल गए। अब विभक्ति लिखो, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति को हिंदी में प्रत्यय को लगता है, का लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इस षष्ठी का संबंध किसके साथ है? षष्ठी का प्रकाश के साथ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, चंद्र का प्रकाश। अब लोग कितने, बहुत सारे हैं, तो लोगों को आनंद, यहाँ अर्थ लिखा है ना, आह्लादक भी लिखो या आनंद कारक। चंद्र का प्रकाश लोगों को आनंद कारक होता है। आगे का वाक्य, गिरीशु सिंहा वसंती। यहाँ पर संधि क्या है, या वसंती है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, लोप हो गया है। तो सिंहा ऐसे कौन सी विभक्ति होती नहीं है, तो ये करता है। तो ये वसंती क्या है, वसंती कौन से पुरुष का कौन सा वचन, बहुवचन है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होना चाहिए, इसलिए सिंहा। सिंह शब्द है ना, सिंह सिंह सिंहा। तो यहाँ पर गिरी शब्द का अर्थ, मूल शब्द है गिरी ही, यहाँ पर सिंह बस। अब इस गिरी शब्द की गिरीशु कौन सी विभक्ति है, हाँ बोलो, गिरी ही गिरी, गिरयः प्रथमा, गिरिं गिरी, गिरीं द्वितीया, गिरिना गिरिभ्याम, गिरिभिः तृतीया, गिरये गिरिभ्याम, गिरिभ्यः चतुर्थी, गिरेः गिरिभ्याम, गिरिभ्यः पंच, गिरेः गिर्योः गिरीनाम षष्ठी, गिरेः गिर्योः गिरीषु। तो सप्तमी का बहुवचन हुआ। अब इस गिरी शब्द है सप्तमी, सप्तमी अर्थ में क्या लगता है, में, पर, ऊपर, हाँ। तो यहाँ और सिंह यानी सिंह है, बस यानी रहना है। तो गिरी है, गिरी शब्द का अर्थ क्या है, पहाड़। में, पर, ऊपर, जो भी आएगा सब सप्तमी आएगा। तो पहाड़ों, पहाड़ कितने हैं, बहुत सारे हैं ना, तो पहाड़ों पर सिंह या करता है, और एक क्रियापद है। पहले गिरीशु सिंहा वसंती है, सो संधि विग्रह छुड़ाए पहले। यहाँ पर सिंहा ऐसा कोई सी विभक्ति होती नहीं है, इसलिए मूल शब्द सिंह है। तो सिंह शब्द का सिंहा ऐसा रूप बनता है, यानी यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पर, और गिरी शब्द का गिरीशु सप्तमी का बहुवचन है। और ये सिंहा प्रथमा विभक्ति होने से वाक्य में करता है। तो सिंह वस रहते हैं, वसन रहे ना, तो कहाँ पर रहते हैं, पर्वतों पर, पहाड़ों पर सिंह रहते हैं। पहाड़ों में चलते, पहाड़ों में, पहाड़ों पर। आगे
अरिनाम शनिकान उपतीर्थ जयति। नहीं, अरिनाम अरिनाम सैनिकान सैनिकान उपतीर्थ नृपतिर यजति। यजति। संधि विग्रह करो पहले। अरिनाम तो इसमें कुछ संधि है नहीं है, सैनिकान में कुछ संधि, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? नृपति ही। तो ये इस नृपति शब्द मूल शब्द है, और यहाँ पर र दिख रहा है, तो र का विसर्ग करो और ये यजति किया। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? अरिहि। मूल शब्द क्या है यहाँ पर? सैनिक। यहाँ पर नृपति ही, और यहाँ पर यज यानी पूजा करना, और इस कौन से गण का है? प्रथम गण का है। इस अरि शब्द का अरि नाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। यानी आप बोलो अरि ही, अरि अरयः प्रथम, अरि 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 तृतीया, अरिना अरिभ्याम अरिभिः तृतीया, अरये अरिभ्याम अरिभ्यः चतुर्थी, अरेः अरिभ्याम अरिभ्यः पंचमी, अरेः अर्योः अरीनाम षष्ठी। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अब सैनिक शब्द का सैनिकान तक बोलो। सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः प्रथम, सैनिकम सैनिकौ सैनिकान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और ये प्रथम पुरुष का एक वचन। अरि यानी शत्रु, सैनिक यानी सैनिक, नृपति यानी राजा, और यज यानी येणार नाही आहेत का दीदी? काय भानगड सगळ्यांना उलटी चालू। शत्रु, आप इस षष्ठी बहुवचन लिखो, तो शत्रु का संबंध किसके साथ है? सैनिक के साथ। शत्रु कितने? बहुत सारे हैं, तो शत्रुओं के द्वितीय विभक्ति को लगता है, तो सैनिक कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो सैनिकों के, सैनिकों को आएगा, सैनिकों को राजा शत्रुओं के सैनिकों को जीतता है। सैनिकों को कौन जीत रहा है? पूजा करना नहीं, जयति चाहिए। जयति कैसे आ रही? जयति चाहिए यहाँ पर। हाँ, जयति में भी कहा जयति, यहाँ जयति चाहिए। ये यज जीतना। पूजा कसं करतोय? तो पहले या पहला कर्ता ले लो, क्योंकि वाक्य अच्छा लग रहा है। तो राजा शत्रुओं के सैनिकों को जीतता है। एक ही राजा, राजा शत्रुओं के सैनिकों को जीतता है। आगे आगे का वाक्य इसको लिखो आप तक। योधस्य पाणौ खंगोस्ति। अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, पहले संधि विग्रह निकालो।
योधस्य, यहाँ पर कुछ नहीं है, पाणों में कुछ है क्या, लेकिन यहाँ पर क्या है, खड़ग चाहिए था लेकिन वो दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विसर्ग खंग। यहाँ पर यदि ये द्विखंड है, हमने पढ़ा है, ए अथवा ओ के आगे अ आने पर द्विखंड होता है, तो द्विखंड के बदले में अ लिखना है। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है, योदह। यहाँ पर मूल शब्द क्या है, पानी ही, और एक खंगह, एक ही लिखा ही है। तो योध शब्द का योदस्य कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और पानी शब्द का पाणव, बोलो पानी शब्द, पानी ही, पानी, पानयः प्रथमा, पानी ही, पानी, पानयः द्वितीया, पानिना, पानिभ्याम, पानिभिः तृतीया, पानये, पानिभ्याम, पानिभ्यः चतुर्थी, पंचमी, पानेः, पानिभ्याम, पानिभ्यः पंचमी, पानेः, पान्योः, पानिनां षष्ठी, पानौ सप्तमी का एकवचन। और खंगः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और अस्थि प्रथम पुरुष का एक वचन। तो कर्ता कौन है, खंगः। हाँ, इसमें कर्म है नहीं है, यह षष्ठी है और ये सप्तमी है। अब इसमें क्या लगाना है, षष्ठी है तो को का की लगाना। पानी, पानो सप्तमी है, में पर ऊपर लगाओ, तो योद्धा यानी योद्धा यानी योद्धा, तो योद्धा के, पानो यानी एक वचन है ना, पानी यानी, पानी शब्द का अर्थ हाथ, पानी, योद्धा के हाथों में, हाथ में एक है, एक वचन है, योद्धा के हाथ में तलवार, खंड यानी तलवार, तलवार है, योद्धा के हाथ में तलवार है। आगे अंतिम वाक्य, दुर्जटौ, दुर्जटौ यतीनां चित्तम अस्ति। संधि कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ स्वर मिला है, तो चित्त मूल शब्द है, तो चित्तम हलंत है, ये अस्थि अपने को पता है तो अस्थि निकाला। दुर्जट यानी शिवदेव, या मूल शब्द लिखना है तो पहले दुर्जटी ही, इसका मूल शब्द है यति ही, इसका मूल शब्द है चित्तम, और इसका मूल शब्द है अस। दुर्जट यानी शंकर या शिवदेव, यति यानी ऋषि मुनि, चित्त यानी हृदय, चित्त भी लिखा तो भी चलता है, और अस यानी है। अब इस दुर्जटी शब्द की दुर्जटों कौन सी विभक्ति है, एक वचन, दुर्जटी ही, दुर्जट, दुर्जटी, दुर्जटयः प्रथमा, दुर्जटीम, दुर्जटी, दुर्जटी, दुर्जटी द्वितीया, दुर्जटिना, दुर्जटिभ्याम, दुर्जटिभिः तृतीया, ऐसे दुर्जटौ, दुर्जटिभ्याम, दुर्जटीषु सप्तमी आता है ना, तो सप्तमी का, और ये यति नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और चित्तम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और अस है वह प्रथम पुरुष का
अस्ति जो प्रथम पुरुष का एक वचन है। अर्थ मिल गए, विभक्ति समझ में आई। अब यहाँ पर सप्तमी है तो मैं पर लगाओ, तो यहाँ पर धुर्जटी शब्द क्या आएगा, यानी शंकर या शिवदेव, जो भी लिखो आप, शिवदेव लिखती हूँ मैं अभी यहाँ पर। शिवदेव में आया ना, सप्तमी है। शिवदेव में मुनि यति हैं, तो यतियों का या मुनियों का, मुनि बहुत सारे हैं तो मुनियों का चित्त या हृदय होता है। ये है, ऐसा है ना, है यानी होता है। शिवदेव चाहिए, बोला लेकिन लिखा नहीं। शिवदेव में मुनियों का चित्त या हृदय है। अब ये हो गया आपके संस्कृत के हिंदी वाक्य। अब इसके बाद आएंगे हिंदी के संस्कृत वाक्य आएंगे। हे पण भरपूर आहेत, 25 वाक्य आहेत। हो गया, निकालो इसको अभी। पहला वाक्य है हिंदी संस्कृत। अब हिंदी के संस्कृत करने, हिंदी के संस्कृत। 3-4 वाक्य आप बना के दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। हरि के 2 बच्चों का वर्तन स्तुत्य है। अब यहाँ पर क्रियापद क्या है क्रियापद है, वैसे स्तुत्य तो विशेषण है। ये क्या क्रियापद और स्तुत्य क्या है, विशेषण है। हाँ बराबर की। और क्या स्तुत्य है, वर्तन यानी बर्ताव, आचरण। हाँ तो ये क्या कौन स्तुत्य है, कर्ता क्या हो गया, वर्तन। किनका वर्तन, बच्चों का वर्तन। तो यहाँ पर तो यहाँ पर किसका वर्तन, बच्चों का वर्तन। ये हो गया कर्म। किसके बच्चे हैं, हरि के, तो ये हो गया हरि का संबंध किनके साथ है, इसलिए हरि हो गई षष्ठी संबंध की। अब हरि के कितने हरि है, तो षष्ठी का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन आएगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब 2 बच्चों का कर्म है। हाँ तो कर्म की कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन आएगा, द्विवचन। और कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति का।
अब ये जो आएगा इसका भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन आएगा। और यहाँ पर अब क्रिया कौन सी है तो अस आएगा। ये भी कौन सा वचन आएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा। अब इसके लिए हरि के लिए मूल शब्द क्या है? संस्कृत में हिंद हरि ही। अब ये बच्चों के लिए बाल पुत्र लिखो या बाल ही लिखा तो भी चलता है, तो बच्चों का लिखा है ना, तो बालकों का, दो बच्चे पुत्र भी लिख सकते हैं या बालक भी लिख सकते हैं। पुत्र बड़े होंगे, बालक छोटे होंगे, इतना ही अंतर है इसमें। अब वर्ताओं के लिए कौन सा शब्द है? आचार हो। अब इसका स्तुत्य के लिए कौन सा विशेषण आया है? प्रशस्य। और हे के लिए कौन सा? अस धातु। कौन से गण का है? द्वितीय गण का। सभी के लिए शब्द मिल गए? हाँ। अब इस हरि शब्द का यहाँ पर षष्ठी का एक वचन चाहिए, तो हरि ही हरि हरयः प्रथमा, हरि हरि द्वितीया, हरिना हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हे हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब ये पुत्र या बालक तो द्वितीय विभक्ति का, तो पुत्रः पुत्रो पुत्राः प्रथमा पुत्रम पुत्रौ, हाँ, या बालौ, छोटे बालक या बड़े बालक। अब यहाँ पर ये करता है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो ये आचार्य बनता है। अब ये प्रथमा विभक्ति, एक पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है आचार्य शब्द, तो ये प्रशस्य विशेषण है ना, प्रशस्य। अब ये पुल्लिंगी है, तो पुल्लिंग में हम देव जैसे चलाते हैं, तो ये इसको भी देव जैसे चलाओ तो प्रशस्य हो। हाँ, ये लिंग हो गया। अब इसकी विभक्ति कौन सी है? आचार्य की। तो विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इसका भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनता है? प्रशस्य बनेगा। अब ये कौन सा वचन है? ये आचार्य एक वचन है, तो प्रशस्य का भी एक वचन प्रशस्य ही बनता है। तो यह इसकी जो लिंग वचन विभक्ति है वही लिंग वचन और विभक्ति इस विशेषण की भी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? प्रशस्य। और यहाँ पर क्या बनता है? अस्ति। आगे आगे दूसरा वाक्य। गृह में या घर में, ऐसे घर में दीपक है। क्रियापद क्या है? दीपक क्या है? कौन है? दीपक है। क्या है? दीपक है। तो दीपक हो गया कर्ता।
और घर में लगा है, तो क्या आएगा? अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति। घर कितने हैं? एक है। तो कौन सा वचन आएगा? एक वचन आया। अब ये दीपक कितने हैं? एक है। हाँ बहुवचन। है तो कितने आएंगे दीपक? बहुत सारे हैं। तो कौन से विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और ये क्या आएगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन। समझ में आया? ऐसे करना है वाक्य। अब यह घर में शब्द, घर के लिए शब्द क्या है? गृहम। दीपक के लिए शब्द क्या है? दीपः। और इसके लिए शब्द क्या है? अस। अब गृहम शब्द की सप्तमी एक वचन क्या आएगा? सप्तमी का एक वचन बोलो। गृहम, गृहे, गृहाणि प्रथमा, गृहम, गृहे, गृहाणि तृतीया, गृहेण, गृहाभ्यां, गृहैः तृतीया, गृहाय, गृहाभ्यां, गृहेभ्यः चतुर्थी, गृहात्, गृहाभ्यां, गृहेभ्यः पंचमी, गृहस्य, गृहयोः, गृहाणां षष्ठी। और सप्तमी का एक वचन गृहे। हाँ, आप दीप शब्द का प्रथम का बहुवचन क्या होगा? दीपः, दीपौ, दीपाः। अब ये बहुवचनी हो गया, प्रथम का बहुवचन। अब इसका क्या होगा? प्रथम पुरुष का, तो क्या होगा? अस का। अस का बहुवचन क्या होता है? संति। पीछे का भूलना नहीं है बिल्कुल। गृहे दीपाः सन्ति। संधि तो कुछ होती नहीं है। होती है क्या? विसर्ग के पूर्व में आ है, लेकिन आगे सब मृदु ये कठोर है, तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा। या स का स भी कर सकते हैं। यक्ष कुबेर का सेवक है। बहुत सारे काक्य लेणे आहेत त्यांनी। कुबेराचे सेवक होत। कुबेराचे यक्ष जास्त आहेत का? गणपती है। पुढं बंदरों की पूंछें लंबी होती है। है क्या है? क्रिया। क्या होती है? पूछे क्या होती है? क्रिया हो गई है। हाँ, पूछे लंबी क्या है? विशेषण। पूछ होती है। हाँ, पूछ हो गया कर्ता। कर्म नहीं है याच्यामध्ये। कर्तरी वाक्य में कर्म होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कर्ता नियम से होता है, इसलिए कर्ता। कर्म यहाँ पर है ही नहीं है, तो कर्ता हो गया। अब बंदरों की
की लगाए, तो बंदरों का संबंध किसके साथ आया है? पूंछ के साथ। तो ये कौन सा आया? कौन सी विभक्ति? संबंध कारक है ना ये, संबंध। संबंध की विभक्ति षष्ठी का कौन सा वचन आएगा? बंदरों की है, बहुवचन। पूछे, पूंछे बहुत सारे पूंछे हैं। हाँ, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। विशेषण का भी क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आएगा। और होती है के लिए भूभव या आस। कौन से गण का है? प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। अब यहाँ बंदर के लिए कौन सा शब्द आएगा? कपिह। पूंछ के लिए लांगुल शब्द आया, लांगुल। ऐसा लिखा तो भी चलता है, लांगुलम। या मैंने उस दिन ऐसा लिखा था, लांगुलम। दोनों भी चलते हैं, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। अब इसका भी क्या आएगा? इसके लिए शब्द कौन सा है? दीर्घ। हर भू, ये शब्द लिखा है मैंने यहाँ पर, भू भव। अब कपि शब्द का षष्ठी का बहुवचन क्या होता है? कपिहि, कपि, कपयः प्रथम, कपिम, कपि, कपिन द्वितीया, कपिना, कपिभ्याम, कपिभिः तृतीया, कपये, कपिभ्याम, कपिभ्यः चतुर्थी, कपेः, कपिभ्याम, कपिभ्यः, कपेः, कप्योः, कपीनाम। तो कपीनाम आए षष्ठी बहुवचन। अब यह लांगुल शब्द का प्रथमा का बहुवचन क्या होता है? हाँ, नपुंसकलिंगी है। मग लांगू लानी बहुवचन है ना। लांगुलम, लांगुले, लांगुलानी प्रथमा, लांगुलम, लांगुले, लांगुलानी द्वितीया। अब दीर्घ शब्द का प्रथमा का बहुवचन करो तो कैसे करेंगे? कौन सा लिंग है लांगुलम? ये लिंग कौन सा है? तो इसको भी नपुंसकलिंग करो, दीर्घम बना। अब ये दीर्घम शब्द चलाओ, दीर्घम, दीर्घे, दीर्घानी। और ये क्या आएगा? भू भवन्ति। कपीनाम लांगुलानी दीर्घानी भवन्ति। दीर्घानी में न का न होगा। दीर्घानी है ना, तो यहाँ पर र, ये लिखती हूँ, यहाँ पर दी है, फिर र है, फिर घा है और प्लस नी है, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर र के आगे न आने पर न का न, वो नियम है ना, रू, र, श, इनके आगे न आया तो न का न होता है, लेकिन इनके बीच में और रू, र, श और न, इनके बीच में क वर्ग, प वर्ग, ल को छोड़कर अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ या स्वर हो अथवा ह हो तो भी न का न होता है। तो यहाँ पर क्या है बीच में?
घ आया ना, तो घ कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है। तो इसलिए क्या होगा? न का न होता है, इसलिए दीर्घानी करना। कुछ अटपटा सा लग रहा है, लिखिए बराबर है, बराबर है, वो ऐसा ही चाहिए। आगे का वाक्य ऊपर का मिटाती हूँ अभी। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। है क्या है? क्रिया क्रियापद। श्रेष्ठ क्या है? विशेषण विशेषण। कालिदास का कौन श्रेष्ठ है? कालिदास। कालिदास क्या हो गया? कर्ता कर्ता। कवियों में, कवियों में दोनों भी आएगा, सभी कवियों में ऐसा ले लेना है ना। तो षष्ठी, ये तो अभी षष्ठी या सप्तमी का वो ये संबंध या अधिकरण दोनों भी हो सकता लेकिन यहाँ षष्ठी नहीं है, या अधिकरण। क्यों ऐसा षष्ठी लिखा मैं एक बार आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हमने एक नियम पढ़ा है षष्ठी और सप्तमी में भी। क्या पढ़ा है? किसी में, बहुतों में से किसी एक को छांटना हो तो उसकी षष्ठी या सप्तमी होती है। को बहुत सारे कवियों में से किसको छांट रहे हैं? तो यहाँ पर इसलिए षष्ठी भी होगी और सप्तमी। षष्ठी अथवा सप्तमी का कौन सा वचन? बहुवचन। करता है तो कौन से विभक्ति का एक वचन। अब ये विशेषण इसका भी क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति का। क्रिया लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। तो षष्ठी कवि, मूल शब्द, इसके लिए शब्द कौन सा है? कवि ही। कालिदास के लिए कालिदास ही शब्द है। और श्रेष्ठ शब्द है ना, विशेषण कौन सा है? श्रेष्ठ। तो इसका क्या करना? ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब यहाँ पर भी क्या आएगा? इसका किसका कौन श्रेष्ठ है? तो किसके संबंध में विशेषता बता रही है? कालिदास के बारे में। तो कालिदास पुल्लिंगी है तो ए भी पुल्लिंगी होगा। तो पुल्लिंगी कालिदास शब्द कालिदासः देवः जैसे चलता है, इसलिए इसको भी श्रेष्ठ हो। अब इस कवि शब्द का षष्ठी का बहुवचन क्या होता है? कवि नाम। बोलो, नहीं याद आ रहा है तो। कवि ही, कवि, कवयः प्रथम, कविम, कवि, कवीन द्वितीया, कविना, कविभ्याम, कविभिः तृतीया, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः चतुर्थी, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः पंचमी, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः कवेः, कव्योः, कवीनाम षष्ठ्याया। और यदि इस सप्तमी का बहुवचन करना है तो क्या करना पड़ेगा? कवौ, कव्योः, कविषु। इसका एक वचन तो कालिदास ही बनेगा और यहाँ पर श्रेष्ठ ही बनेगा। खे लिखा नहीं लिखा दोनों भी चलता है। कवीनाम अथवा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। ऐसे वाक्य बनाने हैं, फटाफट वाक्य लिखो।
कालिदास नहीं, श्रेष्ठ कठोर है तिथं. संधि नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एक श्र यानी श प्लस र है, तो ये कठोर आ गया ना श, इसलिए विसर्ग की संधि नहीं होगी. आगे के वाक्य लिखो जो करके लाना है आपको कल. श प्लस र बराबर श्रो. मनुष्य का सेवक, मनुष्य का सेवक गाँव जाता है. मनुष्य का सेवक गाँव जाता है, या गाँव को लिखो यदि आपको कर्म समझ में आना है तो. गाँव को जाता है. राजाए राजमहल में, राजाए राजमहल में रहते हैं. धनिक लोग, धनिक लोग हवेलियों में रहते हैं. मनुष्यों में राम उत्तम है. पर्वत के शिखर पर बर्फ है. चोर ब्राह्मणों का द्रव्य या धन, क्या लिखा है, द्रव्य चुराता है. ब्राह्मणों का द्रव्य चुराता है. बगीचों की शोभा से मैं खुश होता हूँ. वह वृक्ष का पत्ता लाता है. वह वृक्ष का पत्ता लाता है. मैं अग्नि में घी डालता हूँ. मैं अग्नि में घी डालता हूँ. नाविकों का शत्रुत्व
नाविकों का शत्रुत्व, यह कौंस में लिखना है, यह लड़ाई का कारण है। दिसते काय? मूर्ख का औषध नहीं है। हे हरि, हे हरि, विनय से लोग खुश होते हैं। आगे बादल आकाश में सरकते हैं। यतियों का वास वन में होता है। समुद्र में बहुत रत्न है। समुद्र में बहुत रत्न है। फूल बगीचे में वृक्षों को सुशोभित करते हैं। यतियों का वास वन में होता है। आगे सुज्ञ मनुष्य मन में क्रोध को जगह नहीं देते हैं। ईश्वर पापी मनुष्यों को माफ करता है। अंतिम वाक्य, कमल
पानी में उगते हैं। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। मनुष्य का सेवक गांव को जाता है। राजाएं राजमहल में रहते हैं। धनिक लोग हवेलियों में रहते हैं। मनुष्यों में नाम उत्तम है। पर्वत के शिखर पर बर्फ है। चोर ब्राह्मणों का द्रव्य चुराता है। बगीचों की शोभा से मैं खुश होता हूँ। वह वृक्ष का पत्ता लाता है। मैं अग्नि में घी डालता हूँ। नाविकों का शत्रुत्व यह लड़ाई का कारण है। मूर्ख का औषध नहीं है। हे हरि, विनय से लोग खुश होते हैं। आगे, बादल आकाश में सरकते हैं। यतियों का वास वन में होता है। समुद्र में बहुत रत्न हैं। फूल बगीचे में वृक्षों को सुशोभित करते हैं। शून्य मनुष्य मन में क्रोध को जगह नहीं देता है। ईश्वर नहीं देते हैं, बहुत सारे हैं। ईश्वर पापी मनुष्यों को माफ करता है। कमल पानी में उगते हैं।